नमस्कार मित्रों। जीवन में ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो और जीवन में आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो खासकर तुला राशि के जातक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनवरी 2025 में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ने वाला है। क्योंकि जब गोचर का परिवर्तन होता है तो इसका असर जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो गोचर के परिवर्तन से कोई जीव बच नहीं सकते। अब ये परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये रिसर्च का विषय होता है। इसी कड़ी में प्रत्येक विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जानेंगे आपका स्वास्थ्य, संतान, विद्यार्थी, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, व्यापार, भाग्य और कैरियर, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि अंत में बताएंगे इसका उपाय। और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं, चाहे देश के किसी कोना में, क्योंकि ऑनलाइन सेवा जारी है। और जिन व्यक्ति के पास यदि बाय द वे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस किसी कारण बस मालूम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी आप पॉमेस्ट्री के द्वारा अर्थात अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन की समस्याओं को जान सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो फिर उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल सकेंगे। और प्रत्येक जीव के जीवन में हिमसेल्फ कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं रहती है कि जातक मन ही मन काफी व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका जवाब आपको आपके नेटिव चार्ट के द्वारा मिलेगा, अन्यथा स्वयं के हस्तरेखा के द्वारा आप इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है, लेकिन सेवा शुल्क लागू है। अब चलिए बात करते हैं कि तुला राशि के जातक के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और जो ग्रह का परिवर्तन है जनवरी माह 2025 में, वो कुछ इस प्रकार है। चलिए जानते हैं। द्वितीय भाव में बुध देव विराजमान है, तृतीय भाव में सूर्य देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में शुक्र देव के साथ शनि देव विराजमान है और छठा भाव में राहु देव विराजमान है, अष्टम भाव में गुरु देव विराजमान है और दसम भाव में मंगल देव विराजमान है और द्वादश भाव में केतु देव विराजमान है। ये रही आपके ग्रह दशा की स्थिति। इस जनवरी माह में गोचर में ग्रह की ये स्थितियां हैं। तुला राशि वाले के लिए सूर्यदेव और बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। इसी माह सूर्यदेव और बुध देव का राशि परिवर्तन है। तो राशि परिवर्तन के पूर्व और राशि परिवर्तन के बाद
आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए बिंदुवार चर्चा करते हैं। एट फर्स्ट, संक्षेप में अगर व्यक्तित्व की बात किया जाए तो ऐसे जातक बड़ा ही जीवन जीने वाले होते हैं और पर्सनैलिटी को, सुंदरता को, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, अपने खान पान को, अपने वस्त्र को, आप ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे पसंद करते हैं। और इनके जीवन का एक ध्येय होता है कि जीव के जीवन में जब ये आते हैं तो इनका ध्येय होता है कि जीवन में तमाम सुखों को प्राप्त कर लेना। अब ये रिसर्च का विषय होता है, आपके अपने जन्म चार्ट में ये रिसर्च का विषय होता है कि अब वो सुख को प्राप्त करेंगे तो किन किन क्षेत्र से किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये आपके चार्ट का से पता चलता है। लेकिन ये व्यक्तित्व ऐसे जातक के जीवन में रहता ही रहता है कि वो स्मार्टनेस, सुंदरता, ब्यूटीनेस, खान पान में, रहन सहन में, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अपने जीवन में तमाम सुख को भोग प्राप्त करना चाहते हैं। और ये कहीं न कहीं जीव का जीवन का ये अधिकार भी है, होना भी चाहिए। अब उनको मिलता है या नहीं मिलता है, किस किस क्षेत्र में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये आपके अपने जन्म चार्ट से एक्चुअली पता चल जाता है। तो संक्षेप में मैंने नेचर की बात की और व्यक्तित्व का बात किया। अब जानते हैं स्वास्थ्य, जिसे हम प्रथम भाव से देखते हैं। तुला राशि, प्रथम भाव तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि पंचम भाव में कुंभ शनिदेव के साथ बैठे हुए, कुंभ राशि में शनिदेव के साथ विराजमान है। हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन खान पीन में आपको परहेजी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक खाने से या आप खान पीन पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा प्रभावित हो सकता है, और कुछ विशेष चिंता की बात नहीं। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? विद्यार्थी, संतान और प्रेम प्यार की चर्चा करूंगा। इस कड़ी में सर्वप्रथम विद्यार्थी का चर्चा करता हूं कि विद्यार्थी का एजुकेशन, शिक्षा इस माह कैसा रहेगा। तो इसे हम पंचम भाव से देखते हैं, जहाँ की शुक्रदेव और शनिदेव विराजमान हैं। ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्रदेव और शनिदेव बैठे हैं। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगा, लेकिन याद रहे कि संघर्ष करना ही करना होगा। यदि इस कालखंड में कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं, या अपने सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अपने कार्य में जितना फोकस बनाए रखेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, तो आपको इसका परिणाम बेहतर मिलेगा। क्योंकि छोटा सा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, इस कालखंड में थोड़ा सा आपका माइंड जो है प्रेम प्यार, जीवन के ऐसो आराम, जरा सा शरीर के सुख सुविधा, थोड़ा सा मन की इच्छाएं, इस और थोड़ा आकर्षित हो सकता है, इस और आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिस कारण शिक्षा प्रभावित भी हो सकता है। बस और कोई बात नहीं है। अगर यहाँ फोकस बनाएंगे, चूंकि शनिदेव है, संघर्ष कराते हैं, आप संघर्ष करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे, आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। अब जानते हैं संतान कैसा रहेगा इस कालखंड में, अर्थात ये इस महीना में। तो कुल मिला के गुड है, कोई विशेष चिंता की कोई बात नहीं है, संतान के दृष्टिकोण से बेहतर है। अब बात करते हैं प्रेम प्यार। इसे भी पंचम भाव से मैं देखता हूँ, और शुक्र एवं शनि देव की युक्ति है। प्रेम प्यार अर्थात आप और आपके पार्टनर के बीच संबंध मजबूत बनेगा। अगर आप या आपके पार्टनर जॉब में हैं
तो उसे भी अवसर मिलेगा। और इस दौरान आप यदि कार्य क्षेत्र में चेंज करना चाहते हैं, जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। आप दोनों के बीच अच्छा प्रेम संबंध रहेगा, लेकिन थोड़ा इस माह आपको यात्रा भी करना पड़ सकता है। कुल मिला के समय प्रेम युगल के लिए सुंदर बना है। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन व व्यापार, इसे सप्तम भाव से देखते हैं। और यहाँ मेष राशि है जिसके स्वामी देव बनते हैं मंगल, जो कि दसम भाव में बैठे हैं बकरी होकर। इसलिए आप और आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन मंगल देव की दृष्टि के कारण कभी कभी आप जीवन साथी के बीच, पति पत्नी के अर्थात पति पत्नी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग के अभाव के कारण कुछ नोक झोंक भी रह सकता है। तो इससे बचना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान अगर रखें पूर्वार्ध से तो बेहतर है। और चूंकि जीवन साथी इस कालक्रम में या स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, एग्रेसिव होने से बचेंगे, क्रोधित होने से बचेंगे। और यदि जीवन साथी किसी जॉब में है तो उन्नति होगा, स्थिति सुंदर बनी है। और जिसे जॉब का तलाश पूर्वार्ध से कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जॉब भी मिल जाएगा, उसमें सफलता आपको मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि धन के स्वामी मंगल देव स्वयं दसम भाव में बैठे हैं। इसलिए आय के साधन इस माह बढ़ेंगे। अगर आप कोई व्यापार को आगे बढ़ाना पूर्वार्ध से चाह रहे थे तो ये माह बेहतर है, आप उसे हवा दें अर्थात प्रयास करें तो समय अच्छा बना है। अगर कोई इस माह कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे जो अब तक सफलता आपको नहीं मिला है तो आप प्रयास करें। यदि आप अपने इस गृहस्थ में कोई निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो भी उसके लिए समय गुड है। आप कोई घर निर्माण कार्य कर सकते हैं, घर का निर्माण करवा सकते हैं, नया घर का निर्माण करा सकते हैं। कोई मॉडर्नाइज करना है तो इस कालखंड में आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं। घर संबंधी जो है आप कुछ काम कर सकते हैं, समय बेहतर है। यदि कोई व्यक्ति कर कारखाना का निर्माण करना चाह रहे थे विगत वर्षों से और उनको सफलता नहीं मिल रहा था तो ये माह आप प्रयास करें और श्री गणेश करें, आपको आपका समय बेहतर है, उसमें सफलता मिलेगा। व्यापार से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें लाभ मिलेगा और व्यापार में दैनिक जीवन में इसका लाभ की स्थिति बनी है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रयास करें, निरंतर मेहनत करते रहें, व्यापार में सफलता मिलेगा और जीवन आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं भाग्य एवं कैरियर। तो भाग्य की तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कर्म प्रधान जीवन में भाग्य के बिना कर्म भी श्रीहीन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक से कर्मशील व्यक्ति भी अगर उसके जीवन में अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला तो वहीं आपके समाज में, आपके परिवार में कहीं दर किनारे पड़े हुए हैं। और ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कम शिक्षित है, उसके बावजूद भी भाग्य के बदौलत बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान है और उसका लाभ उठा रहे हैं। ये भाग्य की भूमिकाएं होती है। चलिए चर्चा करते हैं कि भाग्य और कैरियर। तो इस संदर्भित भाग्य की चर्चा करते हैं, जिसे हम भाग्य भाव 9th भाव को माना जाता है। 9th भाव है, 9th भाव एवं 10 भाव को देखते हैं। और 9 भाव में मिथुन राशि और 10th भाव में
कर्क राशि, जहां मंगल देव बकरी होकर बैठे हैं। व्यापार के अलावा कैरियर की स्थिति अच्छा रहेगा। अपने कार्य काफ़ी सक्रियता के साथ आप करेंगे इस कालखंड में। जो भी आप काम करते हैं या जो भी कार्य संबंधी आगे करना चाहते हैं, काफ़ी उत्साह के साथ करेंगे। नए नए कार्य करने का विचार इस दौरान आपके मन में आएगा। आप कार्य को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे और कार्य के प्रति काफ़ी उत्साह रहेगा। और आपको इस माह सम्मान भी मिलेगा। यदि आप करियर के अंदर कोई जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय ध्यान रहे कि आपको गृह कलह से बचना है, वाद विवाद से दूर रहना है। साथ ही अपने नया वाहन यदि आप खरीदने का सोच रहे हैं तो भी उसके लिए बेहतर टाइम है। या कोई वाहन बेचना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं या भूमि का सेल डीड करना चाहते हैं तो भी उसके लिए समय बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगा। राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा है, नो डाउट। लेकिन इस कालखंड में आप काफ़ी सक्रिय भी रहेंगे और इन्हें अपने फील्ड में सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन आप जो भी बोले अपने वचन पर ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करना चाहिए? तो सूर्य देव को प्रतिदिन आप जल दें और बुद्ध मंत्र का 108 बार मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो? और यदि ये एपिसोड हमारा ज्योतिषीय एपिसोड हमारा पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।